करिए। गुड इवनिंग, सॉरी फॉर कमिंग लेट। अभी मैं आज पिरामिड की दूसरी क्लास लूंगा। पहले दिन मैंने बेसिक इसका समझाया था और फॉर्मूला में एक लास्ट फॉर्मूला रह गया था आयतन का, वो देख लीजिए। पिरामिड के आयतन का फॉर्मूला, ये लास्ट फॉर्मूला है हमारा पिरामिड में। एक एक चीज स्पष्ट मैंने कर दिया है। अब अगर नहीं समझ पाएंगे पिरामिड तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। एक एक चीज डिटेल में मैंने आपको पिरामिड की बताई थी। जिनको भी प्रॉब्लम हो रही, लास्ट टाइम जाते जाते मैंने कमेंट देखा था, कोई बच्चा कह रहा है कि तिर्यक ऊंचाई कैसे निकलेगी, तिर्यक कोण क्या होता है। तो वीडियो को देख लीजिए एक दो बार, क्लियर हो जाएगा। हमने एकदम पिरामिड फिगर भी यहाँ स्पष्ट बनाया था और प्रैक्टिकल के लिए हमने एक पिरामिड आपको पेज से भी बना के दिखाया था और एक एक चीज स्पष्ट दिखाई थी। जिसको कम समझ में आ रहा है पिरामिड, वो पिरामिड बना ले और फिर सारी चीजें उनको सामने दिखाई देने लगेंगी। सामने खुद ही अपने हाथ में ही दिखेगा कि ये तिर्यक ऊंचाई है, ये तिर्यक कोण है। कैसे जोड़ा जा रहा है ऊंचाई को? ऊंचाई को दो तरीके से जोड़ा जा सकता था, तिर्यक कोण और तिर्यक ऊंचाई से। पिरामिड की ऊंचाई दो तरीके से जोड़ी जा सकती थी। अब जोड़ने वाली आधार रेखा क्या होती है? अगर आधार समबाहुभुज है तो अगर तिर्यक ऊंचाई से जोड़े तो मैंने बताया था जोड़ने वाली आधार रेखा जो पिरामिड है, जो उसका आधार होगा उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। और अगर ऊंचाई को आप तिर्यक कोण से जोड़ें तो पिरामिड का आधार अगर समबाहुभुज है तो जोड़ने वाली आधार रेखा परिवृत्त की आधार के परिवृत्त की त्रिज्या होगी। ये बताया गया था आपको। आइए पिरामिड का आयतन देख लीजिए। थियरी दोबारा रिवीजन नहीं कराएंगे, क्या मतलब है, वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है। पिरामिड का आयतन, कोण का आयतन क्या होता है? मैंने बताया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैंने ये साफ कहा था, स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जो फॉर्मूला कोण का होता है वही फॉर्मूला आपका पिरामिड का होता है। पिरामिड के लिए अलग से कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान से देखिए, कोण का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल, और एच है कोण की हाइट। तो यहां भी हिंदी में लिखना पड़ेगा फॉर्मूला 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ये ऊंचाई है पिरामिड की। वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/3 बेस एरिया और इनटू बच्चों हाइट। ये है लास्ट आपका फॉर्मूला। हर एक बच्चा ध्यान दे। अब इसके बाद आ जाइए, हेडिंग दे दीजिए आप लोग समचतुष्फलक। चतुष्फलक इंग्लिश है इसकी रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, सभी बच्चे ध्यान दें। ये होता क्या है? एक ऐसा पिरामिड जिसका आधार समबाहु त्रिभुज हो और फलकें भी समबाहु त्रिभुज हो, उसको कहते हैं समचतुष्फलक। तो नोट कर लीजिएगा, एक ऐसा पिरामिड, ये भी पिरामिड ही है लेकिन इसका एक नाम दे दिया गया है रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, मतलब समचतुष्फलक। ध्यान से देखिएगा। यह अनुराग सर से कह के वैलिडिटी बढ़वाइए जल्दी बच्चों की। आज बढ़ गया है, हाँ बोला था हमने, चलिए कोई बात नहीं। सब 3 महीना वैलिडिटी बढ़ाइए, सबकी बढ़ जाएगा बाबू, परेशान ना होइए। चलिए देखिए, यदि नोट कर लीजिएगा, यदि किसी पिरामिड का आधार समबाहु त्रिभुज हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो एवं उसकी फलके भी समबाहु त्रिभुज हो तो उसे समचतुष्फलक कहते हैं। समचतुष्फलक कहते हैं, समझ जाइए। ये भी एक पिरामिड ही है, लेकिन एक ऐसा पिरामिड होता है समचतुष्फलक
जिसका आधार समबाहु त्रिभुज है और फलके समद्विबाहु नहीं है, फलके भी समबाहु त्रिभुज है, मतलब इसकी चारों के चारों फलक आपकी बराबर होंगी और समबाहु त्रिभुज होंगी, तो उसको कहते हैं समचतुष्फलक, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। चलिए देखिए फिगर मैं अभी बनाऊंगा, इसका एक क्वेश्चन नोट कर रहा हूं। एक क्वेश्चन है आपका, यहीं से एक फॉर्मूला निकल के आएगा जो आगे हमेशा काम आएगा आपके। क्वेश्चन है स्मॉल ए भुजा वाले सम चतुष्फलक का आयतन ज्ञात करें। यह हमारा प्रश्न है। स्मॉल ए भुजा वाले समचतुष्फलक का आयतन ज्ञात करें। तो समचतुष्फलक भी एक पिरामिड होता है जिसका आधार समबाहु त्रिभुज होता है और फलके भी समबाहु त्रिभुज होती हैं। तो आइए देखिए हम ये बनाने जा रहे हैं बच्चों, सभी बच्चे ध्यान दें। एक समबाहु त्रिभुज आधार बना दिया और फलके भी इसकी क्या हो गई, समबाहु त्रिभुज। अगर इसकी भुजा या कोर ए है तो सब कुछ क्या होगा, ए होगा, सब कुछ ए होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये आपका एक समचतुष्फलक है, एक पिरामिड है जिसका आधार समबाहु त्रिभुज है और फलके भी समबाहु त्रिभुज है। ये देखिए ये ऊंचाई हो गई इसकी, हमें इसका वॉल्यूम चाहिए। तो आधार की भुजाएं पता है, आधार की भुजाएं ए होंगी, तो समबाहु त्रिभुज आधार है तो आधार का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम निकालने के लिए इसका ये ऊंचाई भी आपको चाहिए, ऊंचाई भी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो ऊंचाई को हमने आपको पहले दिन जिस दिन थियरी की क्लास ली थी, मतलब संडे को ही बता दिया था कि ऊंचाई को दो तरीके से निकाला जा सकता है, तिर्यक कोण से भी जोड़कर, समझिएगा, तिर्यक कोण से भी जोड़कर और तिर्यक ऊंचाई से भी जोड़कर। तो आइए देखिए इस ऊंचाई को हम तिर्यक ऊंचाई से जोड़ने जा रहे हैं। ये एल है, एल है, ध्यान से देखिए, ऊंचाई को तिर्यक ऊंचाई से जोड़ने पर, समझिएगा, ये h की वैल्यू चाहिए बच्चों। ये जोड़ने वाली क्या हो गई, आधार रेखा। सबको पता है कि इसका पिरामिड का आधार एक समबाहुभुज है, आधार की भुजाएं बराबर है। तो अगर हम ऊंचाई को तिर्यक ऊंचाई से जोड़े तो जोड़ने वाली आधार रेखा क्या होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। ये मैंने साफ स्पष्ट शब्दों में बताया था, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। और ये एल की वैल्यू कैसे निकल के आएगी बच्चों, दिखाते हैं हम आपको, जरा पिरामिड खोल लेते हैं। देखिए पिरामिड हम खोल दें, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये ए है, ये ए है, ये सब कुछ ए है, ये सब कुछ ए है। हमें ये चाहिए, यही तो एल होगा, बताइए, यही तो एल होगा। इस पिरामिड को मैंने खोल दिया यहां पर, यही तो एल होगा। और ये एल क्या है पता है आपको, फलक भी समबाहु त्रिभुज है, तो ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है। और आपको पहले से पता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, a√3/2 होती है। आपको ये चीज 2D में पढ़ाया गया है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई a√3/2 होगी। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहां से एक समकोण त्रिभुज बना है, ये 90 डिग्री, ये h होगा, ये l बराबर हो जाएगा a√3/2। और ये सुन लीजिए, ये स्मॉल r, स्मॉल r का मतलब क्या, a/2√3। हमको बताने की आवश्यकता नहीं है बार बार, आपकी थियरी की संडे वाली पहली क्लास से ही स्पष्ट है कि अगर ऊंचाई को हम तिर्यक ऊंचाई से जोड़ें तो ये जोड़ने वाली जो आधार रेखा है, हर एक बच्चा ध्यान दे, ये जोड़ने वाली जो आधार रेखा है ये इस पिरामिड के आधार के अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी, पिरामिड के आधार के अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। और चूंकि इसका आधार समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर क्या होगा, a/2√3। अब क्या चाहिए बच्चों आपको, h, h की वैल्यू चाहिए, तो h बराबर आएगा √, ध्यान से देखिएगा, a√3/2 का होल स्क्वायर और माइनस a/2√3 का होल स्क्वायर। तो h बराबर क्या, बोलिए, TSA का फॉर्मूला
नोट कराए थे ना उस दिन? क्या उसमें नहीं हुआ था क्या? टोटल सरफेस एरिया पिरामिड का बताए थे कि नहीं? यूट्यूब पे कमेंट करके बताइए, भूल नहीं गए थे? उस दिन बताए होंगे टीएसए का, टीएसए का बताए थे। आयतन तक हम पहुंचे थे, आयतन नहीं पहुंचे थे, आयतन नहीं हुआ था, टीएसए बता के गए थे। शायद आप लोग की क्लास खत्म हो गई होगी, हम दोबारा बता दे रहे हैं टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला अभी नोट करा देंगे, पहले इसको समझ लीजिए। टोटल सरफेस एरिया कोई फॉर्मूला याद करने की बात थोड़ी होती है। पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल में आधार का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए बाबू। इतना 2D 3D पढ़ते आ रहे हैं, वैसे तो मुझे नोट कराना ही था, अगर नोट नहीं करे होंगे आप लोग तो। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल लैटरल सरफेस एरिया में बेस एरिया, जोड़ दीजिए, हो जाएगा। लीवोलन वाला बच्चा, H बराबर कितना आ रहा है? a√2/√3 आ रहा है, ठीक है, a√2/√3। अब देखिए वॉल्यूम चाहिए तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 बेस एरिया और इंटू हाइट। सबको पता है 1/3 बेस एरिया क्या होगा? बेस एरिया हो जाएगा √3/4 a²। और हाइट बोलिएगा, हाइट कितनी आई है? a√2/√3। साफ दिखाई दे रहा है बच्चों की आपका √3 से √3 कैंसिल, √2 से 4 कटेगा तो 2√2 आ जाएगा। तो कितना आया? a³/6√2। ये वॉल्यूम है ऑफ टेट्राहेड्रॉन, याद रख लीजिए। समचतुष्फलक का ये आयतन है, ये समचतुष्फलक का आयतन है, हर एक बच्चा याद रखे। ये भी तो पिरामिड है समचतुष्फलक भी, लेकिन ये एक ऐसा पिरामिड होता है जिसका आधार समबाहु त्रिभुज है और फलके भी सब समबाहु त्रिभुज है, हर एक बच्चा ध्यान देगा। इसका वॉल्यूम चाहिए तो 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट लगेगा। तो बेस एरिया तो पता ही आप, तो √3/4 a² होगा। हाइट चाहिए तो मैंने आपको बताया था कि ऊंचाई को दो तरीके से निकाला जा सकता है, एक तिर्यक ऊंचाई से भी जोड़कर और एक तिर्यक कोण से जोड़कर। यहां मैंने आपके ज्ञान के लिए दिखाया है, लिख दिया है कि ऊंचाई को तिर्यक ऊंचाई से जोड़ रहे हैं, तो इस H को हमने इस L से जोड़ दिया। ये जोड़ने वाली आधार रेखा हमें सिखाने पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हर एक बच्चा ये चीज समझ गया होगा कि जोड़ने वाली आधार रेखा इस पिरामिड के आधार के अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी, स्मॉल r। अभी हमें L चाहिए, तभी हम H की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो L कैसे निकलेगा? तिर्यक फलक की ऊंचाई ही तो तिर्यक ऊंचाई होगी, यही तो तिर्यक फलक है आपका, और तिर्यक फलक भी समबाहु त्रिभुज होगा तो भुजा इसकी भी A हो जाएगी, भुजा इसकी भी A हो जाएगी। तो इस समबाहु त्रिभुज टाइप का जो ये तिर्यक फलक है, इसकी ऊंचाई क्या होगी? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होगी, और हर एक बच्चे को पता है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई a√3/2 होती है। अब देखिए जोड़ने वाली आधार रेखा क्या हो जाएगी? r बराबर a/2√3। ये H निकालना है, एक समकोण त्रिभुज अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, हर एक बच्चा ध्यान दे। तो H बराबर आ गया a√2/√3, मान रख दीजिए, फॉर्मूले में आंसर आ गया। अब चलिए देखिए, यदि ऊंचाई को तिर्यक कोण से जोड़ने पर, ध्यान से देखिएगा, फिगर बनाना पड़ेगा। यहां दूसरा फिगर मैं दिखा रहा हूं। ऊंचाई को किससे जोड़ना है बच्चों? तिर्यक कोण से। ये H हो गया, ये E हो गया, ध्यान से देखिए। और E बराबर क्या है? A है ना। E बराबर, ये जो तिर्यक कोण है E बराबर क्या है? A, सब कुछ A रहेगा। अब देखिए ये जोड़ने वाली आधार रेखा क्या होती है? कैपिटल R होती है बच्चों। अगर हम पिरामिड की ऊंचाई को, अगर हमारा पिरामिड का आधार समबाहुभुज है, रेगुलर पॉलीगन है, और हम तिर्यक कोण से जोड़े, तो तिर्यक कोण से जोड़ने पर जोड़ने वाली जो आधार रेखा होती है, इस पिरामिड के आधार के परिवृत्त की त्रिज्या होती है। यहां हम फिगर बना के अलग से दिखा रहे हैं, देख लीजिए। ये आपका H है, ये A है, और ये क्या होगा? कैपिटल R, और कैपिटल R बराबर a/√3 होगा। तो अगर हम H निकालेंगे अब यहां पर, वो देख लीजिए, तो H बराबर आएगा √a² - a/√3 का होल स्क्वायर। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो H बराबर क्या आया? a√2/√3
√3 आया कि नहीं? अब बता दीजिए बच्चों, हमने पिरामिड की ऊंचाई को तिर्यक ऊंचाई से जोड़ा था तो भी पिरामिड की ऊंचाई यही आई थी, और इस पिरामिड की ऊंचाई को हमने तिर्यक कोण से जोड़ दिया तो क्या ऊंचाई बदल जाएगी? नहीं, तो भी ऊंचाई बच्चों यही आ रही है। हमने केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इससे जोड़ के दिखाया है। देखिए यहां भी ऊंचाई वही आ रही है। तो जहां जितने आंकड़े दिए हो उसी हिसाब से आप जोड़ा करिए, जहां जितने आंकड़े दिए हो उसी हिसाब से जोड़िए। कहीं जरूरत होती है तिर्यक ऊंचाई से जोड़ने की, कहीं जरूरत होती है तिर्यक कोण से जोड़ने की, तो उस हिसाब से आप काम करेंगे। चलिए देखिए, वॉल्यूम निकालेंगे तो फिर से वही आएगा, इसको रट लीजिए आप लोग। वॉल्यूम हो जाएगा a³/6√2। देखिए इसका अगर लैटरल सरफेस एरिया पूछे तो 3 समबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल दीजिए, अगर टोटल सरफेस एरिया पूछे तो 4 समबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल दीजिए। तो लैटरल सरफेस एरिया कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। हर एक बच्चा ध्यान दे, हाँ ध्यान से देखिएगा। अभय शुक्ला, इंग्लिश मीडियम की जो क्लास आपकी 1 अप्रैल यानी कि कल ही है ना, 1 अप्रैल कल से चलनी थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण ये क्लास आपकी अब चलेगी मेरे ख्याल से जुलाई वगैरह में, क्योंकि जून में तो हमारे ख्याल से कोचिंग चल बल नहीं पाएगी। भले लॉकडाउन समाप्त हो जाए लेकिन कोचिंग वगैरह हमारे ख्याल से बंद ही रहना चाहिए, क्योंकि भीड़ वगैरह यहाँ ज़्यादा होती है, तो बच्चों की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे ख्याल से जून में भी क्लास बंद रहेगी। तो अब मान के चलिएगा अगर जून में ओपन हो गया कभी भी, तो क्लास अब इंग्लिश मीडियम वाली हम जुलाई से ही लेंगे, और प्रॉपर वो कंप्लीट आपका इंग्लिश मीडियम होगा, शीट ही पूरी उसमें इंग्लिश मीडियम मिलेगी। इसमें तो शीट में थोड़ी बहुत कमी आ जाती है क्योंकि ट्रांसलेटेड है, जब वो पढ़ाएंगे तो ऑलरेडी शीट चेक हो जाएगा, मैं खुद ही चेक कर लूँगा, प्रॉपर पढ़ाते पढ़ाते ही चेक हो जाता है, फिर करेक्शन हो जाता है। तो इस तरह से जुलाई में आपको इंग्लिश मीडियम का बैच मिलेगा। हर वो मेरा पुराना स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम से रहा है, मजबूरी में उसको मेरा हिंदी मीडियम वाला बैच पढ़ना पड़ा है, वो फ्री पढ़ेगा, उसमें वो फ्री पढ़ेगा, भले वो हमारा पुराना स्टूडेंट हो, वो दोबारा से पढ़ना चाहता है इंग्लिश मीडियम का बैच तो उसको फ्री पढ़ाऊंगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, कोई फीस नहीं ली जाएगी। देखिए पुराने स्टूडेंट से, नए से नहीं। अभय त्रिपाठी सर थोड़ा इंग्लिश में भी बोल दिया करिए बाबू, दोनों बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे हैं हिंदी मीडियम वाले हैं, उनको प्रॉब्लम होने लगेगी। इसलिए मैं बहुत पहले प्रयास किया कि दोनों बाइलिंगुअल बोलते हुए चलूं, लेकिन नहीं काम चल पाता है, नहीं हो पाता मैनेज। बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं, पता चला अभी हिंदी बोलें फिर उसका इंग्लिश बोलें तो तुरंत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ना इंग्लिश वाले समझ पाते हैं ना हिंदी वाले, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। खैर आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप लोग हिंदी मीडियम में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। आइए चलिए देखिए, अब मैं आता हूं पहले नंबर के सवाल पे। टोटल सरफेस एरिया देख लीजिए, पिरामिड, वही आयतन, आयतन के बाद एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए, पिरामिड के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्लस आधार का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। ये हर एक बच्चा सीखा हुआ है पहले से ही। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा लैटरल सरफेस एरिया और प्लस बेस एरिया। नोट कर लीजिए, हर एक बच्चा नोट करे। हर एक बच्चा ध्यान दे। टोटल सरफेस एरिया नहीं, कोचिंग खुल जाएगी उसके पहले, जुलाई से पहले तो कोचिंग खुल पा। मेरा ये मतलब एक अंदाजा है, ये मेरा एक विचार है कि कोचिंग्स में भीड़ वगैरह ज़्यादा होती है, स्कूल का कॉलेजेस में भीड़ ज़्यादा होती है, तो अभी तो हम लोगों को लॉकडाउन का फॉलो मतलब खुद से स्वयं से अच्छा खासा करना है, तब जाके ये समस्या दूर होगी। हमेशा ध्यान, अब कम से कम 3, 4, 5 महीने तक लगातार ध्यान रखना है। चलिए देखिए, भले लॉकडाउन आपका समाप्त हो जाए, आज तो पेपर में भी था कि लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ेगा, कोई ऐसा विचार नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चीजें जहां गैदरिंग होती है उसको तो बंद रखना ही पड़ेगा। आइए चलिए देखिए, अब हम लोग आते हैं सीधे क्वेश्चन में। आइए सीधे क्वेश्चन में आइए। ये 3 बैच के लिए क्लास चला रहा हूं, 8:30 बजे, 11:30 बजे, शाम 5 बजे वालों का रिवीजन हो रहा है।
आइए चलिए देखिए, पहले नंबर का सवाल है। बहुत सारे सवाल मुझे कराने नहीं पड़ेंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा। एक लंब पिरामिड जिसका आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो पिरामिड की तिरछी ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट आपको ज्ञात करना है। फिगर बना के दिखा रहा हूं पिरामिड का। आधार इसका एक वर्ग हो गया, ये इसकी फलके हो गई। आधार की भुजा दे रखा है कि नहीं, जिसका आधार 8 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। ध्यान दीजिएगा, पिरामिड की ऊंचाई दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई बच्चों ये आपसे पूछ रखा है, ये एल आपसे पूछा है, हर एक बच्चा ध्यान दे। तो एल निकालना है तो आप यहां क्या करेंगे, इस पिरामिड की ऊंचाई को किससे जोड़ेंगे, एल से जोड़ेंगे कि नहीं, तिर्यक ऊंचाई से जोड़ेंगे। जहां जो जरूरत हो उसी हिसाब से जोड़ा करिए। तो ऊंचाई को हम तिर्यक ऊंचाई से जोड़ेंगे, तो जोड़ने वाली आधार रेखा होगी और ये स्मॉल आर होगी कि नहीं। हमने क्या सिखाया है आपको, क्या सिखाया है, यदि पिरामिड की ऊंचाई को तिर्यक ऊंचाई से जोड़े और पिरामिड का आधार समबाहुभुज है, तो जोड़ने वाली आधार रेखा क्या होती है, आधार के अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। और ये आर बराबर बताइए फिर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बता दीजिए, वर्ग की जो अंतः त्रिज्या होती है वो भुजा की आधी होती है कि नहीं होती है, तो सीधे सीधे आर बराबर ये 4 हो जाएगा। अगर कोण से जोड़ते तो ये रेखा जो होती वो होती परिवृत्त की त्रिज्या, जो कि इसके विकर्ण की आधी होगी। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो ये 90 डिग्री यहां हो गया, ये 4 3, तो ये बच्चों कितना एल बराबर आएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि एल बराबर 5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा, पहले प्रश्न का उत्तर है। बहुत छोटा सा सवाल है, हर एक बच्चा ध्यान दे, हर एक बच्चा ध्यान दे। वीडियो ब्लर आ रहा है क्या, ब्लर तो आ रहा है यूट्यूब पे भी, देखिए। चलिए अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, पिरामिड की क्लास वही समझ पाएंगे जो मेरी संडे वाली पहले दिन की क्लास पिरामिड की देख लेंगे अच्छे से। अब इस तरीके से इतना क्लियर कर दिया गया था उसमें कि अब क्लियर नहीं हो पाएगा पिरामिड, तो फिर कभी क्लियर नहीं हो पाएगा आपको। स्पष्ट एक एक थियरी क्लियर की गई थी, थियरी क्लियर होने के बाद ही आप क्वेश्चन लगा पाएंगे शीट के। चलिए ध्यान से देखिए, दूसरे नंबर का सवाल है आपका। एक लंब पिरामिड जिसका आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो पिरामिड की तिरछी ऊंचाई। सेम यही सवाल है, यहां ऊंचाई कितनी है 12, भुजा कितनी है 10, एल चाहिए बच्चों। ध्यान से देखिएगा, ये दूसरे नंबर का सवाल है आपका। ये 12 दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, तो इस ऊंचाई को किससे जोड़ेंगे, तिर्यक ऊंचाई से। तो बच्चों जोड़ने वाली आधार रेखा इस पिरामिड के आधार के अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि सीधे 5 हो जाएगी। ये 12 5, तो ये 13। ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया, समझ गए होंगे आप लोग। आइए तीसरे नंबर का सवाल है आपका। अभी फॉर्मूला बेस्ड है, सब छोटे छोटे सवाल है। एक लंब पिरामिड जिसका आधार 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है और ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। पिरामिड का आयतन ज्ञात कीजिए। तो वॉल्यूम का सीधे फॉर्मूला ही तो होगा 1/3 बेस एरिया इनटू क्या बच्चों, हाइट। तो 1/3 आधार बताइए पिरामिड का क्या है, 16 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर, और गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगी 26। बताइए कितना आ रहा है, 6656 बटा में 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम निकल आया। हर एक बच्चा ध्यान दे, हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी के साथ। आज बच्चे कुछ ज्यादा आए हैं ये क्लास लेने के लिए, लेकिन उनको मैं बता दूं कि पिरामिड की क्लास देख लीजिए पहले दिन वाली, जो संडे को मैंने पढ़ाया था, तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। कल थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं था मेरा, इसलिए क्लास नहीं ले पाया। इतना बोर हो जा रहा हूं बैठे 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 कि अपने आप ही तबीयत खराब हो जा रही है। चलिए देखिए, अब इसके बाद है चौथे नंबर का क्वेश्चन। बच्चों ध्यान से देखिए, वो तो आप लोगों से बात कर लेता हूं, मिल लेता हूं, तो थोड़ा सा भी
जीवन सही से चल रहा है। अब देखें, मैं सोचा कि आप लोग चलो पढ़ा ही दूं किसी तरह से खींच वीच के, लेकिन फिर ये हुआ कि आधा अधूरा ज्ञान मतलब कहीं हो सकता हो कमी हो जाए तो फिर प्रॉब्लम होगी। आइए देखिए, अब इसके बाद चौथे नंबर का सवाल है, एक लंब पिरामिड जिसका आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तदनुसार पिरामिड का आयतन, ये सब पेपर के पूछे हुए सवाल हैं, पिरामिड का आयतन कितने घन सेंटीमीटर होगा। सेम क्वेश्चन है, कर पाएंगे आप, बड़े आराम से कर लेंगे, सीधे 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, सीधे आपको पता है कि कोई इसमें फॉर्मूला याद नहीं करना पिरामिड का, जो कोण का फॉर्मूला होता है सब का सब वही पिरामिड का फॉर्मूला होता है। आगे देखिएगा 5वें नंबर के प्रश्न पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5। एक लंब पिरामिड का आधार एक वर्ग है, आधार के विकर्ण की लंबाई 24√2 मीटर है, यदि पिरामिड का आयतन 1728 घन मीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। यह भी आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है, हर एक बच्चा ध्यान दे। 5वें नंबर का प्रश्न है, आपसे ऊंचाई पूछा हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है और आधार वर्गाकार है और वर्गाकार आधार का विकर्ण दिया हुआ है। तो आधार का क्षेत्रफल यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे ना, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 होता है, ये सब 2D में आपको पढ़ाया गया है। तो वॉल्यूम क्या लिखेंगे, 1728 इक्वल टू 1/3। बेस एरिया क्या हो जाएगा, बेस एरिया हो जाएगा 24√2 का होल स्क्वायर और बाई बच्चों 2, और इनटू हाइट आपको निकालना है, h की वैल्यू चाहिए, ये निकालना है। हर एक बच्चा ध्यान दे। अब ये चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी कि बेस एरिया कैसे इतना लिख दिया, तो फिर मैं तो पिरामिड नहीं समझा पाऊंगा। मैंने बोला था कि प्रिंस पिरामिड फ्रस्टम और पैलोपाइड तभी समझ में आएगा जब 2D 3D आप अच्छे से पढ़े हुए हैं। चलिए ध्यान से देखिए, ऊंचाई कितनी आएगी, आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। हर एक बच्चा ध्यान दे। योगेश्वर पांडे, 5 से 7.5 बैच में पिरामिड पढ़ा रहे हैं क्या? 6.5 से 7.5 वाले बैच में पिरामिड रिवाइज करा रहे हैं, उसमें पढ़ा चुके हैं हम पिरामिड, पिरामिड फ्रस्टम, ये सारी कैट लेवल उसमें चलना है। तो अब 2-3 दिन बाद कैट लेवल स्टार्ट हो जाएगा 6:30 बजे वाले बैच में। दोबारा रिवाइज कर लीजिए, भूल गए होंगे, दोहरा रहा हूं 6:30 बजे वाले बैच के लिए पिरामिड दोबारा से। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6ठे नंबर का सवाल है। एक लंब पिरामिड का आधार वर्गाकार है जिसका क्षेत्रफल 324 वर्ग मीटर है, यदि पिरामिड का आयतन 1296 घन मीटर है तो तिरछी सतह का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में कितना होगा। तिरछी सतह का क्षेत्रफल यानी कि बच्चों आपसे पूछा है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए या तो आप मैनुअल निकाल लें, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर उसमें 4 से गुणा कर दें, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्योंकि 4 फलक होंगे, इसमें 4 पार्श्व फलक होंगे, तिरछे फलक होंगे। एक तरीका ये है, हम फॉर्मूले से करेंगे इसको। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार का परिमाप गुणे तिरछी ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगा लेंगे। तो सुन लीजिएगा, हमारा ये पिरामिड है, इसका आधार एक वर्ग है, हर एक बच्चा ध्यान दे, इसका आधार एक वर्ग है, ये ए है। चलिए तो बच्चों देखिए क्या दे रखा है, ए स्क्वायर बराबर 324, तो ए बराबर क्या होगा 18, यह 18 मीटर आ गया, इसकी भुजा आ गई 18 मीटर। हर एक बच्चा ध्यान दे। अब देखिए इसका वॉल्यूम ले लीजिए, वॉल्यूम इक्वल टू होगा 1/3। हाइट निकालेंगे, हाइट निकालकर उसको किससे जोड़ देंगे, तिरछी ऊंचाई से जोड़ देंगे, क्योंकि हमें जरूरत है, हमें किसकी आवश्यकता है, तिरछी ऊंचाई की बच्चों आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा, हमें तिरछी ऊंचाई की आवश्यकता है, इसलिए ऊंचाई निकालकर आयतन वाले फॉर्मूले से ऊंचाई निकालकर उसको किससे जोड़ देंगे, तिरछी ऊंचाई से, अति अनिवार्य है। ए बराबर आ गया 18, ध्यान दीजिएगा। तो 1/3 बेस एरिया और इंटू क्या, हाइट। हर एक बच्चा ध्यान दे। वॉल्यूम कितना दे रखा है 1296 बराबर 1/3 गुणे
बेस एरिया 324 और गुणे ऊंचाई h हो गया। एक एक चीज समझिएगा, जो बच्चा 2D 3D पढ़ा है उसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि उसको पता है कि चाहिए लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। बेस पेरीमीटर इससे निकल आएगा जब आपको भुजा पता हो। तो एरिया दिया हुआ है बेस का, भुजा निकल आएगी, साइड निकल आएगी, तो बेस पेरीमीटर भी निकल गया। अब रहेगा स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट कैसे निकलेगा? जब हाइट को हम स्लैंट हाइट से जोड़ेंगे तब स्लैंट हाइट निकाल पाएंगे, इसलिए हाइट निकालना जरूरी है। वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला प्रयोग करके आप यहां से हाइट निकाल लेंगे। हाइट कितना? 12 मीटर आ गया आपका, ध्यान दीजिएगा 12 मीटर आ गया। अब सुनिए, समझिएगा बच्चे, ये देखिए ये 12 है, ये आपका आधार की भुजा 18 आई है, तो जोड़ने वाली आधार रेखा क्या होगी बताइए? 9 होगी। अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 9। तो अब बताइए L बराबर कितना आएगा? L बराबर आएगा √12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। L बराबर क्या आया वो बोलिए? हाँ 15 मीटर, ये आ गया 15 मीटर। अब चाहिए तिरछे सतह का क्षेत्रफल। तिरछे सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल। स्लैंट सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया, बात एक ही है। क्या हो जाएगा बच्चों? यही लैटरल सरफेस एरिया भी है, या इसको कह सकते हैं स्लैंट सरफेस एरिया। तो केवल एक नहीं, सबका लेंगे। तिरछे सतहों का क्षेत्रफल लेना है तो 1/2 आपको पता है क्या होता है? आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणे तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो 1/2 बेस पेरीमीटर हो गया 4 इंटू कितना? 18 इंटू स्लैंट हाइट कितना? 15। कितना आ रहा है वो बताइए? 540 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए, हर एक बच्चा नोट करे। योगेश्वर पांडे सर ये सब क्लास में भी पढ़ाया जाएगा? तो नहीं, सुनिए, जब मैं आपकी लाइव क्लास ले रहा हूं तो अब इन चीजों को आगे पढ़ाऊंगा। आपकी क्लास में चलेगा लेकिन अब साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा। समझिए, आप लोग कहेंगे सर आप तो छोड़ दिए। छोड़े कहाँ हैं? वैसे भी ना पढ़ाते तो इतना लेट होता ही आपका। अगर ये सब मैं लाइव ना पढ़ाता तो भी तो ये बेकार ही जाता समय आपका। तो जो नहीं पढ़ पा रहे हैं लाइव, जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो वो यही समझें कि क्लास नहीं चल रही है। जब आएंगे तो जहां से चलना शुरू करेगा वहां से पढ़िएगा, बाद में जो छूटेगा किसी बैच में पढ़िएगा, या तो इसी बैच में साइक्लिक पढ़ लीजिएगा, साइक्लिक ऑर्डर में। अगर मैं यहां पढ़ाऊं और जब क्लास खुले तो दोबारा से यही पढ़ाऊं तो उन बच्चों के साथ धोखा होगा जो रेगुलर आके लाइव क्लास पढ़ रहे हैं। हाँ, जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है वो 100% क्लास के अंदर ही पढ़ेंगे ये सारी चीजें। लेकिन अब ये क्लास खुलने के बाद नहीं चलेगा, क्लास खुलने के बाद ये चीज नहीं चलेगी। क्लास खुलने के बाद कोई दूसरा टॉपिक मिलेगा आपको, साइक्लिक ऑर्डर में ये मिल जाएगा, निश्चिंत रहें। हर एक बच्चा ध्यान दे। इसका फेयर बनाते जाइए, बहुत अनिवार्य है। अब इसके बाद देखिएगा 7वें नंबर का, पहले दिन की क्लास पिरामिड वाली बच्चों जरूर देख लीजिएगा, नहीं देखेंगे तो पिरामिड क्लियर नहीं होगा। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, हर एक बच्चा ध्यान दे। छह मीटर ऊंचे एक लंबे पिरामिड का आधार एक वर्ग है जिसका विकर्ण √1152 मीटर है। पिरामिड का आयतन सीधे फॉर्मूला बेस्ड है। अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया है, पांचवा नहीं, कौन सा, एक विकर्ण वाला क्वेश्चन था ना आपका? हाँ नहीं, हाँ विकर्ण 5वां था, उसमें विकर्ण से ही एरिया निकाला था। यहां सीधे आयतन निकालना है, तो आयतन बराबर 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। वर्गाकार आधार है तो वर्ग के एरिया का दो फॉर्मूला आपको पता है, एक तो भुजा का स्क्वायर, एक तो विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, तो बेस एरिया निकल आएगा आपका, आराम से कर लेंगे। 7वें नंबर का सवाल आपको स्वयं करना है। आंसर क्या है इसका? पीछे वैसे आंसर की दिया हुआ है, 1152 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। देखिए आपके 8वें नंबर का सवाल और 6ठे नंबर का सवाल सेम है।
8वें नंबर का सवाल और 6ठे नंबर का सवाल सेम है। 8वें में क्या क्या दिया हुआ है? 8वें में दे रखा है वॉल्यूम 1470 और बेस एरिया क्या है? क्या दिया हुआ? 441 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। ध्यान से देखिएगा, पूछा गया है तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि लैटरल सरफेस एरिया पूछा गया है। अभी अभी जैसे क्वेश्चन मैंने कराया था कर लेंगे। क्या करना है? बेस एरिया वाले फॉर्मेट से आप आधार की भुजा निकाल लीजिए, फिर उसके बाद वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से ऊंचाई निकाल लीजिए और ऊंचाई को किससे जोड़ दीजिए? तिर्यक ऊंचाई से जोड़ दीजिए। तिर्यक ऊंचाई निकालने के बाद लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला प्रयोग कर लीजिए 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट। 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट आंसर आ जाएगा। 6ठे नंबर का सवाल 8वें नंबर का सवाल सेम है। इसको आप घर पे बैठ के करेंगे, इसको घर पे आप बैठ के करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आ जाइए आप लोग 9वें नंबर के क्वेश्चन पे आइए, हर एक बच्चा ध्यान दे। एक लंब पिरामिड का आधार 10√3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिकोण पर है। यदि पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 270√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो ऊंचाई, सुनिए, अगर आप टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला प्रयोग करें या लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला प्रयोग करें तो उसमें हाइट नहीं निकलती, वहां से स्लैंट हाइट आएगी। क्या आएगी? स्लैंट हाइट। जब स्लैंट हाइट आ जाएगी तो हमने आपको सिखाया है कि स्लैंट हाइट को जोड़ दीजिए किससे? हाइट ऑफ द पिरामिड से, तो आपकी हाइट निकल आएगी। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले का प्रयोग करके, टीएसए का प्रयोग करके हम स्लैंट हाइट निकालेंगे। हर एक बच्चा ध्यान देगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा। लैटरल, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। लैटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया इक्वल टू क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान से देखिएगा, 1/2 बेस पेरीमीटर 3 इंटू 10√3। सही है कि नहीं? आधार इसका क्या है? आधार क्या है बताइए? एक समबाहु त्रिकोण है कि नहीं? भुजा क्या है इसकी? 10√3। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये ऊंचाई है, ये आपकी तिर्यक ऊंचाई है L। हर एक बच्चा ध्यान देगा, समझिए। तो बच्चों 1/2 बेस पेरीमीटर होगा। बेस पेरीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10√3, मतलब आधार का परिमाप आपने ले लिया, और इंटू स्लैंट हाइट क्या हो जाएगी? L प्लस बेस एरिया। बेस एरिया फिर से बताइए, ये बेस आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 10√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बताइए क्या है? 270√3। L बराबर क्या? बहुत बढ़िया, तिर्यक ऊंचाई आ गई 13, ये ऊंचाई है। हर एक बच्चा ध्यान दे। अब आप इस ऊंचाई को किससे जोड़ने जा रहे हैं? तिर्यक ऊंचाई से। तो L बराबर आया है 13। तो बच्चों देखिए, ये R बराबर क्या होगा? R बराबर हो जाएगा 10√3 और बाई 2√3। सहमत है? ये सब बच्चों फॉर्मूला हमें लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार मैंने बता दिया कि ये अगर ऊंचाई को तिर्यक ऊंचाई से जोड़ना है तो जोड़ने वाली आधार रेखा क्या होगी? इस पिरामिड के आधार के अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी, और पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के अंत त्रिज्या का फॉर्मूला होता है a/2√3। बार बार बताना नहीं है मुझे, a/2√3। जो पहले दिन की क्लास नहीं किया होगा उसको प्रॉब्लम होगी। कितना आया बच्चों? 5। तो अब बता दीजिए h बराबर क्या होगा? √13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो h बराबर क्या? 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, यही आपसे पूछा गया है, इस तरीके से आंसर करना है। हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी के साथ। कल थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ था तो सोचे आधा अधूरा मन से क्लास लेने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी कौन सा आप बहुत दूर से आए हुए हैं यहाँ पर कि फिर वापस लौट के जाना पड़ेगा, घर में ही बैठे हैं आप लोग, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्या डिस्टर्ब करूं आपको, अगले दिन ही लेता हूं क्लास। चलिए
आगे देखिएगा 10वें नंबर का प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 10। हर एक बच्चा ध्यान देगा, स्पष्ट देखिए, समझिए इसको। ये चीजें क्लास को ही लाइव किया जा रहा है, यहां क्वेश्चन सामने नहीं है, आपको शीट से देखना है क्वेश्चन, शीट से। शीट आपके पास है, डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और मैंने आपको बताया है पढ़ने का तरीका क्या है। आगे के 10-12 सवाल आप नोट कर लिया करिए कॉपी पे, और जब मैं पढ़ाया करूं तो वही कॉपी से आप क्वेश्चन देखा करिए, फेयर पे ही नोट कर लिया करिए अपने अच्छे से, पहले से ही फेयर 10-12-15 सवाल नोट कर लिया करिए। फिर उसके बाद जब मैं कराऊं तो समझ लिया करिए, और बाद में क्लास खत्म होने के बाद उतार लिया करिए अच्छे से, अच्छी हैंडराइटिंग में। एक पिरामिड का आधार षष्ठभुज है, मतलब बच्चों क्या, आधार षष्ठभुज है, यानी कि आधार में कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं। तो इसके कोरों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए हम षष्ठभुज आधार दिखाते हैं। ये चीजें मैं पहले दिन ही समझा चुका हूं। कोर क्या होता है, तिर्यक कोर क्या होता है, ये मैंने समझा दिया है। कोर क्या होता है, जहां पर 2 फलकें जुड़ी होती हैं। यह आधार देखिए षष्ठभुज है, हेक्सागोनल बेस है। कोर क्या होता है, मैंने आपको समझाया था, जहां 2 फलकें जुड़ी होती हैं। तो बच्चों ये साइड से ये जो दिखाई दे रहा है, इसको तिर्यक कोर बोलते हैं। और जब आधार में भी ये सब देखिए, ये सब कोर है, ये कोर है, ये लाइन जो दिखाई दे रही है, ये सब क्या है, कोर है। यहां जहां फलकें जुड़ी होती हैं, जहां 2 फलकें जुड़ी होती हैं, उसी को कोर कहते हैं। तो देखिए साइड से कितने कोर हैं, जितनी आधार में भुजाएं होंगी, साइड से तिर्यक कोर भी उतने ही होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 कोर ये हो गए, ये तिर्यक कोर कहलाएंगे। तिर्यक कोर आपसे नहीं पूछा है, कोर पूछा है। कोर का मतलब नीचे वाले कोर को भी आपको बताना है। 6 कोर ये हो गए और 6 कोर ये हो गए, तो 6 6 12। यह आपका आंसर होगा, 10वें नंबर का क्वेश्चन है। एक पिरामिड का आधार षष्ठभुज है, यानी कि हेक्सागन है। इसमें कोरों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो तिर्यक कोर नहीं, स्लैंट एज नहीं निकालना है, आपको टोटल एज निकालना है, कुल कोर निकालना है। तो कितने होंगे, आधार में जितनी भुजाएं होती हैं उसका दुगना कोरों की संख्या होगी, समझिए। और तिर्यक कोरों की संख्या उतनी ही होगी, स्लैंट एज उतने ही होंगे 6, लेकिन तिर्यक कोर क्या होंगे, 6 6 12। 6 ये हो गए और 6 ये। किसी बच्चे ने आंसर दिया है, कपिल कुमार ने 6। दीपक कुमार सर क्लास का टाइम फिक्स कर दीजिए। हाँ बाबू, क्लास का टाइम आपका फिक्स ही है। आज आपका क्लास जो है वो 5:30 बजे चला है, नहीं तो 5 बजे ही क्लास आपका चलेगा। और थोड़ा सा आधा घंटा इधर उधर थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं आप, लेकिन सही है आपका कहना, हम मानते हैं कि क्लास की टाइम फिक्स होनी चाहिए। आज भी क्लास 5 बजे चलनी चाहिए, लेकिन हो जाता है कभी कभी, जान ही रहे हैं कि छुट्टियों का टाइम चल रहा है तो कभी क्लास का टाइम इधर उधर हो जाता है। यही अगर छुट्टी नहीं होती, आप तो जानते ही कि क्लास टाइम से ही चलती है। अगर यही आपकी रेगुलर यहाँ क्लास चलती तो मैं सुबह 7 बजे से ही क्लास लेना शुरू करता, तो वहाँ पर टाइम आपकी फिक्स रहती है। छुट्टियाँ चल रही इसलिए थोड़ा सा टाइम इधर उधर मिसमैनेज हो जाता है कभी कभी। आइए देखिए, तो हमें उम्मीद है कि उतना आप काम चला लेंगे। आइए चलिए देखिए, अब इसके बाद है 11 नंबर का प्रश्न। हर एक बच्चा देखे, रेशियो की क्लास 15 मिनट आगे बढ़ाइएगा, 7:15 से करिएगा, ठीक है। रेशियो की क्लास भी 7:15 से कर दीजिएगा। 11 नंबर का सवाल है, एक समबाहुभुजीय पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ। समबाहुभुजीय पिरामिड समझिए, एक ऐसा पिरामिड जिसका आधार समबाहुभुज है। शेप नहीं दिया गया है कि त्रिभुज है, कि आपका षष्ठभुज है, कि वर्ग है, कि आयत वर्ग है, कि आपका समअष्टभुज है, ऐसा कुछ नहीं दिया है। बस ये लिखा हुआ है कि समबाहुभुजीय पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ 200 वर्ग सेंटीमीटर है। इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, रेगुलर हेक्सागोनल पिरामिड नहीं, गलत है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ, गलत लिखा हुआ है। रेगुलर पॉलीगन हुज बेस इज रेगुलर पॉलीगन, इंग्लिश मीडियम वाले करेक्शन कर लेंगे, गलत लिखा हुआ। रेगुलर हेक्सागोनल पिरामिड गलत ट्रांसलेट है यहाँ पर। समबाहुभुजीय पिरामिड है मतलब सीधे सीधे बेस रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है केवल, हेक्सागोनल नहीं लिखना था। इसका टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेस एरिया दे रखा है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि प्रत्येक तिर्यक फलक का क्षेत्रफल दे रखा है 20 सेंटीमीटर,
स्क्वायर तो तिर्यक फलकों की संख्या। तो सुन लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, तिर्यक फलकों का क्षेत्रफल। आप क्या करेंगे, तिर्यक फलकों का क्षेत्रफल चाहिए तो टोटल सरफेस एरिया में से बेस एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आप बताइए, तिर्यक फलकों का क्षेत्रफल यानी कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में से आधार का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है इस पिरामिड का, 200, और 200 में से बेस का एरिया कितना है, 80, माइनस कर देंगे, कितना आया, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। हर एक बच्चा इससे सहमत होगा। पहले टोटल एरिया दे रखा है पूरे पिरामिड का 200, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 80, तो आधार का क्षेत्रफल अगर घटाएंगे तो 120 आएगा। यह है तिर्यक फलकों का क्षेत्रफल, तिर्यक फलकों का क्षेत्रफल, ध्यान से सुनिएगा, 120 यानी कि लैटरल सरफेस एरिया है। तिर्यक फलक का क्षेत्रफल यानी कि लैटरल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो बच्चों सभी तिर्यक फलकों का क्षेत्रफल 120 है। एक तिर्यक फलक का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 20। एक तिर्यक फलक का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 20। तो बताइए तिर्यक फलकों की संख्या क्या होगी फलकों की संख्या क्या करेंगे, 120 बटा 20 करेंगे कि नहीं, 6 होगा। बताइए, सभी तिर्यक फलकों का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि एक तिर्यक फलक का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप बताइए कितने तिर्यक फलक लिए गए हैं कि 120 एरिया हो गया, 6, 6 दुना, बताइए बच्चों 6 ही होंगे ना, 6 दुना 12, 120 हो गया। समझ में आ रहा है जब तिर्यक फलकों की संख्या ही पूछी है, कोई दिक्कत नहीं, तिर्यक फलकों की संख्या पूछा है, आप निकाल लेंगे ऐसे आराम से। हर एक बच्चा ध्यान दे, क्लासेस सारी डेली चल रही हैं, आप लोग आके एक एक चीज बार बार पूछते हैं, मतलब आप लोग रेगुलर नहीं है यूट्यूब पे, इसलिए आपको जानकारी नहीं मिल पाती। जब आपको मन करता है तब आते हैं, जब मन नहीं करता तो नहीं आते हैं। छुट्टियों का ज्यादा असर आप ही लोगों पर है। रेगुलर रहिए क्लास में। बच्चों जरा ध्यान दे दीजिएगा, 11 नंबर का मैंने क्वेश्चन कराया है, पिरामिड है, आगे नहीं कराऊंगा क्वेश्चन। एक बार आज कई सारे बच्चे हैं जो नए हैं, एक बार पहले दिन वाली क्लास संडे वाली प्रिंस पिरामिड फ्रस्टम वाली आप लोग देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि आगे भी अभी बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। कल पिरामिड आपका कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीटली। 5 ही बजे क्लास चलेगी, आज लेट कर दिया मैंने, कल से 5 ही बजे चलेगी। और चूंकि छुट्टियों का टाइम चल रहा है तो थोड़ा बहुत आधा घंटा इधर उधर हो जाए तो उसकी वजह से परेशान मत होइए आप लोग, ठीक है, उतना हमें उम्मीद है कि आप लोग मैनेज कर लेंगे। चलिए आप लोग एक बार पहले देख लीजिए, पिरामिड की पहले दिन की क्लास आप लोग देख लीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये सवाल पूछिए लीवोलन पे, बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि 6 फलक के कैसे आ रहे हैं तिर्यक फलकों की संख्या, बताइए। 7-15 से रेशियो की क्लास चलवाइएगा, ठीक है, यही स्ट्रीम कराइए। पूछिए जल्दी, समझ में आया ये क्वेश्चन। ये ना सोचिएगा पिरामिड बहुत आसानी से एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, उन्हीं को क्लियर होगा जिनका 2D 3D अच्छे से क्लियर है, और जो मेरी बेसिक वाली क्लास पिरामिड के वो लिए हैं। इसलिए मैं छोड़ रहा हूं आपको कि आप बेसिक क्लास पहले दोहरा लें अच्छे से। समझ में आ रहा है, ठीक है। पढ़ाई कैसे करें इस टाइम थोड़ा बताइए। अभय त्रिपाठी बाबू अभी आएंगे 7-15 वाली क्लास में, तो बताएंगे पढ़ाई कैसे करें इस टाइम।